बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पिछले तमाम क्वेश्चन पिछली वीडियोज़ में हमने सोल्व कर दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एक्सरसाइज का नंबर और क्वेश्चन का नंबर लिख के साथ में सार हलीम, यानी कि अगर आपने लिखना है फ़र्ज़ करें एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो है वो देखना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 बाय सार हलीम। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको आपने सिंप्लीफाई करना है लोगारिथम का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व करते हैं, तो साथ साथ आपको इसके बारे में बताते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से इसी को लिखेंगे। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब उसके बाद जो है आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसको ये जो है ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जज़र की हालत में लिखा हुआ है, तो इसको आपने कुव्वत माई शक्ल यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम इज़ इक्वल टू, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसी तरह से 25.47 और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्योंकि रेडिकल को ख़त्म करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको लिखेंगे पावर लिख देंगे इसकी 1/3। इधर इस तरह से आपने ये याद रखना है। और पिछले यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 में शायद जो है वो करवाया गया है कि किस तरह से रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है अब इसको सोल्व करना है, तो लॉग का इस्तेमाल करके सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे हम एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट करना है एक्स के इक्वल, एक्स इक्वल टू, इसको जो है दोबारा से लिख लेंगे, यानी कि इसी को हमने एक्स के इक्वल लिखना। अब इसको एक्स के इक्वल हमने लेट कर लिया, यानी कि फ़र्ज़ किया ये जो है ये सारा एक्स के इक्वल है। अब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे क्योंकि लोगारिथम का इस्तेमाल करके हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और उसके बाद हम इधर भी लिखेंगे लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी लिखेंगे लॉग, और इसको जो है एक बार ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यानी कि इधर भी लॉग दोनों तरफ जो है हमने इधर भी और इधर भी लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस साइड को सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है इधर log का जो कानून है वो अप्लाई होगा इधर, यानी कि ये नंबर का log लिया जा रहा है और पावर आ गया। जब log के बाद नंबर की पावर होती है तो उसको स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये पावर आ जाएगी इधर स्टार्ट में 1/3। और उसके बाद जो है इधर आ जाएगा log 25.47। अब जो है हमने इसकी log 25.7 की वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log x इज़ इक्वल टू, और 1/3 भी ऐसे ही लिख लेंगे। और अब जो है log 25.47 की वैल्यू जो लिखनी है वो कैलकुलेटर की मदद से भी लिख सकते हैं और लोगारिथम का टेबल भी इस्तेमाल करके। तो अगर लोगारिथम का टेबल इस्तेमाल करके लिखना है तो फिर पहले आपने करैक्टरिस्टिक जो है यानी कि इसका खासा लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट को आपने हमेशा इधर पहले हिस्से के बाद लेके आना जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है, उसके बाद लेके आना। तो यहाँ पे आएगा इसका डेसिमल पॉइंट, यानी कि देखना है कि इनके दरमियान में डिफरेंस कितने डिजिट का है। तो ये पॉइंट इधर से इधर के दरमियान में सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस है, यानी कि एक इंच इनके दरमियान में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका हम करैक्टरिस्टिक जो है वो लिखेंगे 1, और उसके बाद हमने लगाना है पॉइंट। और अब हमने मेंटीसा जो है वो लोगारिथम टेबल की मदद से देखना है। तो 25 नंबर रो को देखेंगे हम 4 नंबर कॉलम में, और इसका डिफरेंस 7 नंबर कॉलम में। तो ये है 25 नंबर रो में जो 4 नंबर कॉलम है उसमें जो डिजिट है वो है 4068, यानी कि 4048। और उसके बाद जो फ़र्क वाला कॉलम है डिफरेंस वाला उसमें 12 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 और 12 हो जाएगा 60, ठीक है। तो 4060 जो है वो इसका मंटीसा लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4060,
60। ठीक है, अब अगर कैलकुलेटर पे आपने इस्तेमाल करके लिखना है तो वो भी आप देख लें। इसको यहाँ पे आपने लॉग फाइंड करना था 25.47 का, तो ये आ गया 1.4060। ठीक है, तो ये इसका जो है वो लोगारिथम है। ठीक है, अब जो है इसको दोबारा से हमने अब ये जो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसको कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करके अब जो है वो कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं, आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/3 और मल्टीप्लाई 1.4060 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4.2। आई थिंक ये जो है गलत हो गया, इसका दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस हो गया होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.4060 करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4686, राउंड करके लिखेंगे तो 4687 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.4687, और ये इज़ इक्वल टू है log x के। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए इधर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ आप लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड, या फिर आप इस तरह से लॉग को इस साइड पे ले जाएंगे। तो मैं इस बार डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, इस साइड पे एंटी लॉग मल्टीप्लाई करवा देंगे, एंटी लॉग 0.4687 करेंगे। तो देखें, अगर उस तरह करते दोनों तरफ एंटी लॉग करवाना था तो इधर से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाना, तो एंटी लॉग इधर रह जाना। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लॉग इस साइड से उठा के इधर ले आए तो इधर आके लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, तो एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करके जो है इसको सोल्व करेंगे। 46 नंबर रो को हम देखें कॉलम नंबर 8 में, और डिफरेंस का कॉलम नंबर 7 में। तो ये रही एंटी लॉग टेबल की रो नंबर 6, और उसका कॉलम नंबर जो है 8, और उसका डिफरेंस वाला कॉलम नंबर में 5 में है 5। तो ये है 29 और 38, इसको 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2943। तो इधर लिख लेते हैं हम 2943, और उसके बाद जो है हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो सेट करना होता है। तो डेसिमल पॉइंट जितना इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि जितना खासा होता है, इधर से हमने उसको उतना मूव करना होता है। तो खासा जो है वो 0 है, इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट इधर से मूव नहीं होगा, वो इधर ही रहेगा। लेकिन बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो 42 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो इसलिए कि या तो वो पहले उन्होंने राउंड नहीं किया, यहाँ पे जो हमने राउंड करके लिखा हुआ है, और कैलकुलेटर या फिर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके अगर देखें इसको, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटी लॉग लेना है हमने 0.4687 का एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 2.942। ठीक है, तो ये 942 कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके 942 आता है। और अगर टेबल में देखें तो फिर इधर से हमने शायद राउंड नहीं किया हुआ बुक वालों ने, या जिस तरह अभी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से एक बार नीचे उतार लेते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी पहले स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 342.2, और ये जो रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जगह पे बाहर 5 है, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने इसको, क्योंकि लोगारिथम का इस्तेमाल करना, तो उससे पहले इसको लेट करेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू, और क्वेश्चन को पूरे को हमने x के इक्वल लिख लिया। उसके बाद जो है अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमने लोगारिथम का इस्तेमाल करना, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे और स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड। तो इधर भी हम लिख देंगे
log x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी लिख देंगे log, और इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख देते हैं इस तरह से। अब दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद जो है इसको करेंगे हम log x इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब इधर जो है log का ला वो अप्लाई करेंगे, यानी कि ये पावर शुरू में आ जाएगी 1/5 जो है इसको इधर लिखेंगे स्टार्ट में, और उसके बाद बाकी जो है वो आ जाएगा log 342.2, और उसके बाद दोबारा से इसको करेंगे log x इज़ इक्वल टू, ये 1/5 भी ऐसे ही आ जाए। और अब log 342.2 की वैल्यू हमने लिखनी है, तो ये ब्रैकेट में सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो लिख लेते हैं जो कि 2 है। तो ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेटर पे ही लिख लेते हैं। अगर आपने टेबल का यूज़ करना है तो फिर आप वहाँ से टेबल में से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो टेबल का इस्तेमाल करके भी आपको अब आता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर लिए आप कर लेंगे इसको टेबल का इस्तेमाल करके भी। तो यहाँ पे ये जो है 342.2 का हमने लेना लॉग, तो ये आ जाएगा 2.5342। अब 8 है तो इसको भी राउंड करके लिख लेते हैं 5343 आ जाएगा 2.5343। और अगर टेबल का इस्तेमाल करें तो ये है 24 नंबर रो, और उसके बाद जो हमारा डिजिट है वो है 24 के बाद 34, और उसके बाद 2 नंबर कॉलम और 2 नंबर रो है। ठीक है, तो ये है 34 नंबर रो, और उसके बाद उसका कॉलम नंबर 2 में जो है वो है 5340, और इसमें जो 3 को ऐड करेंगे, ये 3 कॉलम जो है कॉलम नंबर 2, तो आ जाएगा 5343। ठीक हो गया, वही जो है वो हमने पहले लिख लिया कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 5343 जो है करेक्टरिस्टिक। अब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, अगर कहीं पर टेबल की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे टेबल का कर लेंगे। अब जो है ये आंसर आ गया, और इसको अब 1/5 से हमने करवाना मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, और कैलकुलेटर पे लिखते हैं हम इसको डायरेक्ट 5 पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसको 1 × डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो बास स्टूडेंट जो हैं वो वीक स्टूडेंट होते हैं, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है। तो लिखा ये हुआ है 1/5, और उसके बाद ब्रैकेट में जो है वो है 2.5343 इज़ इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5068। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.50686। तो ये है log x की वैल्यू। अब हमने इधर से log को ख़त्म करना है, तो इसका लेंगे एंटी लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, या फिर पहले दोनों तरफ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करके इधर से log और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे, तो इधर एंटी लॉग आ जाएगा एंटी लॉग 0.50686। अब इसका एंटी लॉग जो है वो कर लेंगे कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, तो यहीं से मैं इसको करता हूँ एंटी लॉग, तो 3.2126। तो इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3.2126, और इसको अगर राउंड करें यहाँ तक, यानी कि 3 डिजिट तक, तो ये राउंड होके 6 को ख़त्म करेंगे तो 2 की जगह पे 3 भी हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जैसे कि बुक के लास्ट में लिखा हुआ है। तो राउंड ना भी करें तो भी आपका क्वेश्चन ठीक ही होगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 जो कि लास्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का। तो उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो ये है, इसको सोल्व करते हैं अब। तो पार्ट नंबर 3 को सोल्व करने से पहले इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन, और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख लिया। अब जो है इसमें ये जो है रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे पहले, या फिर आप पहले भी इसको एक्स के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो पहले इसको लेट ही कर लेते हैं एक्स के इक्वल।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लेंगे। अब जो है इसको दोबारा से लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को दोबारा सारा लिखेंगे, सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसी को करता हूँ। तो यहाँ पे बाय 3 था, इसलिए इस 3 को हम लिखेंगे इसकी पावर में बटे के नीचे। तो और 1 डिवाइडिंग बाय 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी। इसको जो रेडिकल से हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, बाकी जो ऊपर वैसे का वैसे ही था, अभी उसको ऐसे ही लिखा है, इसी को सिर्फ हमने कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद इधर भी लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी लिखेंगे log, और इस सारे को जो है वो log के साथ लिख देंगे हम इधर ब्रैकेट में। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके, सिर्फ सेम इसी को लिखना है हमने, साथ में log इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, ठीक है। ये log और ये log, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब जो है इसको हम सोल्व करेंगे, तो साथ साथ अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इधर लिखेंगे log के लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे। या सबसे पहले आपने इसका बटा ख़त्म करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए उसकी जगह पे लिखते हैं माइनस, और ऊपर वालों जो है नोमिनेटर इनको अलग से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे log, और उसके बाद नोमिनेटर में जो है वो हमारे पास है, इसको लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट यूज़ होनी है। तो आ जाएगा इनटू ब्रैकेट 8.97 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय, इसको साथ में लिख देंगे हम फ़िलहाल ऐसे का ऐसा 3.95 की पावर 2, और ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट उसको कर देंगे क्लोज। अब बटा जो है इसको ख़त्म किया तो इसकी जगह पे लगाएंगे माइनस, और उसके बाद जो है इधर लिखेंगे log, और इसको जो है इसके साथ लिख देंगे हम इसी तरह से, ये आ जाएगा log 15.37 की पावर 1 डिवाइडिंग बाई 3। तो ऊपर वाला जो है नोमिनेटर इनको हमने पहले लिख लिया और बटे की जगह में माइनस किया और इसको जो लिख लिया। अब फिर से लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, और अब जहाँ पे log के लॉज जो है वो अप्लाई होने हैं, ये log है सिंगल, और उस ये log इस पूरे का, और अंदर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हम इसको चेंज करेंगे प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे log, और उसके बाद जो है ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख देंगे log के साथ ऐसे ही, और उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह में प्लस करेंगे, और फिर से लिखेंगे log, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे इस log के साथ। अब माइनस, और इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है सारे जो है इनकी पावर जो है वो शुरू में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, ये साथ वैसे ही आता रहेगा log x इज़ इक्वल टू। अब क्योंकि log के बाद जब पावर होती है तो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो बाकी ये आ जाएगा 3, और उसके बाद 3 जो है स्टार्ट में आ जाएगा इसकी पावर log, इसको लिखेंगे हम 8.97, और उसके बाद प्लस इसकी पावर 2 है तो ये 2 इसके स्टार्ट में आ जाएगा 2, और लिखेंगे log 3.95, और उसके बाद माइनस इसकी पावर जो है वो है 1 डिवाइडिंग बाय 3, इसको स्टार्ट में ले आएंगे इधर, और उसके बाद जो है बाकी आ जाएगा log, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस कर लेते हैं, log 15.37। तो ये अब जहाँ जहाँ पे log की वैल्यू फाइंड करने वाली है तो वहाँ पे log की वैल्यू हम निकाल के लिखते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, उसके बाद
3 आ जाएगा वैसे ही। और इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8.97 और इसका हमने फाइंड करना लॉग, तो ये आ जाएगा 0.9527, 7 की जगह पे 8 कर देंगे राउंड करके। ठीक है, तो इधर लिखते हैं 0.9528 और उसके बाद फिर से +2 और अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे 3.95 लॉग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5965 और ये राउंड होकर ये भी 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, तो 0.5966। तो यहाँ पे लिखो 0.5966 और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद माइनस और 1/3 भी ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद हमने करनी है लॉग, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेते हैं। आपने टेबल का यूज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15.37 और लॉग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1866। तो ये भी राउंड होकर 7 हो जाएगा 1.1867। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.1867 और अब इधर इसको जो है फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू वैसे का वैसा और बाकी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं log x इज़ इक्वल टू, अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है इनको करेंगे तो ये आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9528 0.9528 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2.8584। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.8584 प्लस, अब इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर कर लेते हैं इसको, पहले कैलकुलेटर को 0 पे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5966 इज़ इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1932। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.1932 और उसके बाद माइनस 1932 के बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप 1/3 लिख लें या इसको लिखने के बाद 3 पे डिवाइड कर लें तो एक ही चीज़ है। उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.1867 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.3955। तो इसको राउंड करके 6 कर लेंगे 0.3956। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3956। उसके बाद फर्दर सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे log x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू और उसके बाद जो है इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख के इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये है 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956 तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 3.656। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.656 log x इज़ इक्वल टू आ गया 3.656। तो अब log x की वैल्यू निकाल लिया तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log इधर आके एंटी लॉग कर देंगे, यानी कि x इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे इस साइड पे एंटी लॉग कर देंगे, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 3.656। तो ये जो है लोग इधर से इधर आके एंटी लॉग हो गया, या दोनों तरफ आप उसी तरह से पिछला जो क्वेश्चन किया उसकी तरह भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन किए थे या 4 में। ठीक है, तो अब
यहाँ पे हमने इसका एंटीलॉग लेना है, तो यहाँ पे एंटीलॉग ले लेते हैं इसका, सॉरी पहले ही ले लिया। तो यहाँ पे दोबारा आपके सामने करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.656 और इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 4528 और 0.9। पॉइंट को जब राउंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4529, 4529, क्योंकि 4 डिजिट लिखने हैं तो राउंड करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं आप जो है इसको टेबल की मदद से, एंटीलॉग टेबल की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं और आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यानी कि पूरी एक्सरसाइज ही आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके 3 पार्ट थे, वो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियोस में 1 बाय 1 जो है सॉल्व किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं पिछली वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है, सार हलीम के नाम से। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।